Hi. Before starting, let me just ये मतलब इस एरिया में चलता है वो मैंने फिगर आउट किया है हेलो हेलो या तो इसके नीचे ऊपर जाएगा तो इट गेट्स वियर्ड व्हाट आई एम फिगरिंग आउट कि मे बी आई कैन यूज माय फेशियल हेयर या तो मे बी दिस विल वर्क बट आई विल शेव बट राइट नाउ इट्स यूजफुल तो लेट्स गेट स्टार्टेड आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो जिसमें मैं मेकिंग भी डिस्कस करूँ क्योंकि इट वॉज अ बिग वीडियो तो मेकिंग तो बनता है एंड ऑल्सो बहुत लोग पूछ रहे थे एंड बहुत आई मीन 5 5 लोग पूछ रहे थे कि एपिसोड 2 कब आएगा एंड ऑल दैट तो या तो मैंने क्या किया है मैंने मार्कर्स डाले हैं वीडियो में तो वीडियो के नीचे इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पे वो आना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट है तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग तो मेकिंग यहाँ पे होगा और उसके बाद अगर यू नो यू जस्ट वांट टू नो कि एपिसोड 2 कब आएगा तो वो यहाँ पे है वो और बाकी जो है मिसलिनियस सब वो यहाँ पे होगा तो उसके हिसाब से यू कैन सी स्टफ तो लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग तो मेकिंग से पहले आई वांट टू थैंक एवरीवन जिसने देखा और कमेंट किया बिकॉज आई वॉज बट देर इज ऑल्सो सैड टर्न टू इट बट आई टेल यू गाइज वॉट हैपन तो आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब हैज़ नॉट पुश्ड दिस कंटेंट मेरे को लगा था कि चलो वो सब एपिसोड 2 में जो मैं एपिसोड 2 वाला सेगमेंट बता रहा हूँ ना उसमें मैं डिस्कस करूँगा लेट्स टॉक अबाउट मेकिंग तो पहले तो इसका स्टोरी जो है ना वो बताता हूँ कहाँ से आया तो स्टोरी के लिए ना विल फ्लैश बैक टू सम ईयर बैक व्हेन आई वाज वर्किंग एट ऑफिस और वहाँ पे मेरा एक दोस्त था एंड दोनों बस काम करते थे एक दूसरे के साथ एंड सम ईयर्स इट वाज गुड बट देन आफ्टर सम टाइम इट वेंट सो बैड और बहुत ही शेडी स्टफ होने लग गया बहुत ज़्यादा शेडी स्टफ और जो अभी भी शायद उसके साथ और मेरे साथ भी हो रहा है तो उस सब का शेडी स्टफ को वी ट्राई टू फिगर आउट कि ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है नॉट इतना डार्क बट स्टिल इट्स शेडी इफ आई टेल यू गाइस यू बी लाइक हैं ऐसा क्यों तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते थे और उस सब का भड़ास निकालने के लिए ना वी यूज टू मेक कॉमिक्स और हम दोनों एक दूसरे को बेचते रहते थे कॉमिक्स तो आई कॉल्ड इट क्या था एंग्री कॉमिक्स तो जब भी कुछ बुरा होता था हम लोग मस्त कॉमिक बना के एक दूसरे को बेचते थे एंड दिस आइडिया केम फ्रॉम वन ऑफ द कॉमिक फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो वी बोथ हैड द सेम जेस्चर जिसमें उसका हाथ कट रहा होता है एंड ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था फिर जब मैं स्टोरी बना रहा था ना तो विलन क्या करता है आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि विलन क्या करेगा एंड देन इट क्लिक्ड कि वो हाथ काटेगा एंड ऑल दैट और वो स्टोरी के हिसाब से भी वर्क करता है बट इट वॉज नॉट क्लिकिंग एंड देन ये कॉमिक के हेल्प से इट गॉट क्लिक तो या क्रेडिट गोज टू दोज कॉमिक्स एज वेल फिर ये वाला आइडिया आई ट्राई टू पिच टू दैट स्टूडियो और एक दो जगह का और गया बट सबके अपने अपने बायसेस थे तो मोस्टली बहुत ही वियर्ड फीडबैक से दो तीन अच्छे फीडबैक मिले लेकिन जैसे इफ़ यू हैव सीन द एपिसोड तो एक शीरा की कैरेक्टर है दैट वाज एक्चुअली अ गाय बिकॉज मुझे वुमेन लिखना नहीं आता लाइक आई थिंक देर इज़ अ बिट ऑफ सोफिस्टिकेशन नीडेड फॉर वुमेन्स कैरेक्टर मेन कैरेक्टर तो चल जाएगा कैसे भी आई फील बट वुमेन्स कैरेक्टर में थोड़ा सोफिस्टिकेशन चाहिए रहता है वरना वो भी लगता है कि किसी मेल ने ही लिखा है जो कि कभी कभार लगता भी है तो वो चीज़ को हटाने के लिए आई वॉज अवॉइडिंग बट देन आई गॉट फीडबैक कि मेरे सारे स्टोरीज़ में मेल ही होते हैं दो मेल दो दोस्त सब ऐसे तो एटलीस्ट आई शुड चैलेंज माई सेल्फ तो दैट वॉज अ गुड फीडबैक और बहुत ऐसे बहुत सारे फीडबैक भी मिले थे जो इम्प्लीमेंट हुए हैं दैट सेट जहाँ पे मैं चाह रहा था इसको करने के लिए वो लोग बोल रहे थे कि इसको रील में बनाओ एंड इसको एक एक मिनट के एपिसोड बनाओ बट आई वॉज लाइक कि आई वॉज पहले से श्योर कि आई वॉन्टेड टू मेक 20-30 मिनट्स के बड़े बड़े एपिसोड्स वो चीज़ नहीं हुआ तो आई साइलेंटली टुक डाउन माई पिचेस एंड देन आफ्टर यू नो आई गॉट जॉबलेस इन 2023 एंड देन आई थॉट कि यार मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था मेरे से खुद से लाइक आई हैव माई सेल्फ टू ब्लेम मैंने बोला कि क्या करें तभी मैंने देखा कि इतने सारे स्टोरीज पड़े हुए जो मैंने खुद लिखे हैं जो मैंने बनाए नहीं हैं
आई वॉज लाइक कि इनमें से दो स्टोरी में से एक तो बनाते हैं कम से कम बिफोर आई क्विट एनिमेशन वंस एंड ऑल। एंड देन ये वाला जो एनिमेशन है इसका फर्स्ट एपिसोड अराउंड 8 मिनट को चला था आई थिंक। एंड देयर वाज द सेकंड प्रोजेक्ट, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है फ्रोजन फिल्म्स। तो इफ़ यू गो टू इंस्टाग्राम एंड यू चेक माई हाईलाइट्स, वहाँ पे एक एफ करके होगा, वो फ्रोजन फिल्म्स है जो मुझे बनाना है। मतलब वो बिल्कुल मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए मेरे स्किल्स अभी इतने है नहीं हैं। तो आई वुड इधर लाइक टू हैव सपोर्ट या फिर मैं स्किल्स अपने बढ़ाऊँ उसके हिसाब से। और वो उसका फर्स्ट एपिसोड 23 मिनट्स का आ रहा है, तो आई वाज लाइक नहीं भाई वो तो पुल ऑफ करने गया तो 2 साल लग जाएंगे, 2-3 साल, वो भी विद दैट स्किल तो हो ही नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल आर्केन टाइप है, उसका बॉडी मॉडल्स और बॉडी होना चाहिए मिनिमम, और बाकी सब है मेरे रेफरेंस पॉइंट में, वो शेयर करूँगा मैं। और अभी स्किल्स उस साइड है नहीं मेरे। फिर मैंने बोला कि सेकंड पोजीशन में ये आता है तीन तिगाड़ा। तो या लेट्स फर्स्ट नाउ सी तीन तिगाड़ा का स्टोरी में ये था कि पहले तो ये था कि दो लोग थे, और वो उसमें से एक दोस्त है जिसका जॉब नहीं है, और दूसरा दोस्त उसको हेल्प कर रहा है कि तू अब मेरी कंपनी में लग जा। और तब मालूम पड़ता है कि वो जहाँ रह रहा है वो भी एक वो है शेडी प्लेस है, और वहाँ पे वो एक प्रीवियस एम्प्लॉय का वो है, हाँ, घर है जिसमें उसी का गोश्त घूम रहा है। तो नाउ दे हैव टू फिगर आउट कि वो मरा कैसे, और यू नो व्हाई डू ऑफिस हैव टू किल समबडी, एंड द स्टोरी इज अराउंड दैट। पहले इनिशियल में, उसके बाद अभी तो बहुत फीडबैक्स और बहुत उसके साथ बहुत चेंजेस आए हैं विच इज़ वेरी गुड। तो लेट्स, आई वांटेड टू शो स्टोरी बोर्ड, देन विल मूव टू एनिमेशन एंड मैंने बैकग्राउंड्स कैसे बनाए, एंड देन कंपोजिटिंग एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी स्टोरी बोर्ड्स। एक्चुअली इफ़ यू कैन सी ये chatterbox.co मैं डाल रहा था, बट chatterbox.co पहले से ही कंपनी है, तो आई हैड टू रिमूव दैट ऑब्वियसली। तो अगर आप देखोगे ना तो मैंने ये पूरा ब्लेंडर में बनाया था बिल्कुल रफ। हाँ, तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ यूजिंग स्टोरी बोर्ड्स या रफ, तो वो दे शुड यूज़ ब्लेंडर, जस्ट कि एक बेसिक आइडिया हो जाए और उसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हो। तो मैं पूरा स्टोरी बोर्ड तो डिस्कस नहीं करूँगा, आई विल अपलोड दिस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट यू कैन सी हाउ आई यूज्ड स्टोरी ब्लेंडर हियर, जस्ट टू गिव अ एग्जांपल कि कैसे होगा ये। मैंने बहुत रफली एक हेक्सागन जो भी था उसको मैंने साइड दिया, और उसके ऊपर मैंने ड्राइंग कर रखी है। तो दिस इज़ एक्चुअली इस सेक्शन का फ़ोटो, और वो मैंने उस पर सुपर इम्पोज कर दिया है, और उसकी ओपेसिटी कम कर दी है, यहाँ मिटा दिया है। सेम थिंग आई डिड हियर कंपोजिटिंग में। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं, राइट? तो मैंने ऊपर से बनाया उसको और यहाँ पे कंपोजिट कर रखा है वो। तो ये पूरा स्टोरी बोर्ड आई विल अपलोड। एंड फर्स्ट सीन जो ये था ये मैंने बाद में बनाया था। एक्चुअल में शुरुआत जो होती है वो अलग था, लेकिन उसमें शुरुआत यहाँ से चालू होती है जिसमें अमन बोलता है एज अ डेडपूल कैरेक्टर ही ब्रेक्स द वॉल, एंड ही इज़ लाइक अरे मेरे साथ ये होने वाला है पर आप जानोगे। बट फीडबैक में वो ऑटोमेटिकली कट गया था, लाइक लोगों को पसंद नहीं आया था वो कि ये थर्ड वॉल तोड़ रहा है। ये वाले सीन में इफ़ यू नोटिस यहाँ पे यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा होगा, ऑरेंज नहीं, पिंक 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 दिख रहा होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज लास्ट मिनट चेंजेस दैट आई हैड टू डू, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसके वजह से बहुत ज़्यादा बग्स हो गए थे, एंड आई ऑल्सो वेंट इन टू वेरी लो स्टेट इन माई माइंड कि भाई मैं कहाँ का क्या कर रहा हूँ, कहाँ फंस गया टाइप। वो सब मैं एपिसोड 2 के सेक्शन में बताऊँगा, तो हैंग अराउंड फॉर दैट, बट या उसकी वजह से मैं अभी तक लो में फिगर बहुत लो फील कर रहा था, जबकि इट इज़ नॉट नोटिसेबल बट स्टिल इन माई माइंड इट्स लाइक बहुत ही, बिकॉज इसकी वजह से बहुत एरर्स आए हैं जो मैं चाहता था नहीं आए। तो या ये पूरा एक कॉमिक वर्जन है इसमें भी, तो यू कैन सी। और ये स्टोरी बोर्ड करने का मेन रीज़न इसलिए है कि आप एज अ डायरेक्टर पॉइंट आउट करो कि ऑडियंस उस टाइम क्या देखे। तो दिस टाइम आई वांट देम टू सी ये विंडो, ये सॉरी ये डोर के साइड में,
and this whole comic is pointing towards that scene. Also, we have seen a magnified version of that. अब मैं नहीं चाहता कि वो देखे इधर, अब मैं चाहता हूँ कि वो इसके भागने का देखे, तो मैंने वो सीन थोड़ा हाँ वो भी कर दिया है। अच्छा, बाय द वे, जो भी मेरे फाइल्स हैं सबके, बिकॉज यहाँ पे मैंने वो यूज़ कर रखा है CRT फाइल, तो ये बस एक फ़िल्टर है अभी। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, एंड इफ़ यू आर समवन हु मेक्स दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड यू वांट टू सी कि ये कैसे किया है, हाँ, तो इफ़ यू आर समवन जो देखना चाहता है कि इसमें कंपोजिटिंग कैसे की है, या इफ़ यू वांट ये CRT, ये वो है लेयर है, तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस सेटिंग इन योर फाइल और आपको ये CRT वाला इफेक्ट मिल जाएगा। लाइक अभी आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल इन दिस, बट देयर इज़ अ बिट ऑफ CRT filter going on. So I'll try to share that file with you. Link will be in description. और अगर आप देखोगे ना, तो ये यूँ था, बस एक जूम आउट था और कट था, और ये पूरे स्क्रीन चल रहे थे। ये चीज़ आई हैव टू फिगर आउट इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये आपको 3D लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा आफ्टर इफेक्ट से बनाया हुआ है। विच जैसे मैंने फिगर आउट किया, आई वाज लाइक वेरी प्राउड कि भाई ये क्या बना दिया मैंने। ऑल्दो इसका वो नहीं है, ये स्टैंड वैंड कुछ नहीं है, बट इट वर्क्स इन अ वे। और ये भी मैंने पूरा टाइपिंग वाला बनाया हुआ है, कि वो टाइप कर रहा है तो एक एक बटन दब रहा है, वो सब मैनुअली कर रखा है। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे तो ये पूरा एक लैपटॉप था, और लैपटॉप कनेक्ट था, तो वो टच पैड को कनेक्ट कर रहा था। तो लेकिन फिर बाद में इट वाज चेंज्ड टू दिस कीबोर्ड। बाकी सीन्स तो यू कैन सी, बहुत सारे सीक्वेंस एक्चुअली काटने पड़े मुझे। एक सीक्वेंस था जिसमें वो रोम के अंदर जाता है एंड देन ही फील्स लाइक ही इज़ डाइंग, तो एक पल्स वाला वो इफेक्ट है जो मैंने स्टोरी बोर्ड डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आई डिड दिस वॉकिंग एनिमेशन। तो आई वाज लाइक कि यही बहुत टाइम ले रहा है, आई शुडंट डू द रेस्ट ऑफ द फिल्म, जिसमें वो उसको हार्ट अटैक भी आ रहा है वो सब। फिर मैंने ये ऐड कर दिया था सेगमेंट। अब इसमें ना ये पूरा 3D में बनाया मैंने, और मैंने ये जो है ये मैंने स्केच फैब से एक दो चीज़ें उठाई हैं, जैसे ये और ये आप देखोगे तो 2D में बना रखा है। एक्चुअल में स्टोरी बोर्ड में ये था कि आफ्टर ही डाइज यहाँ पे बहुत अफरा तफरी बच जाती है, और यू नो पुलिस आती है एंड ऑल दैट। लेकिन वो मैंने हटा दिया बिकॉज आई वांटेड द स्टोरी टू बी कि उस बंदे का पता ही नहीं चला फिर वो गया कहाँ पे। बेसिकली इट्स लाइक जब आपके ऑफिस में कोई चल जाता है, तो कोई बात नहीं करता ना कि भाई कहाँ गया, और जो बात भी कर रहे होते हैं वो बिल्कुल छुप छुप के कर रहे होते हैं, कि बिकॉज दे नो कि कुछ तो हुआ है, एंड बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। तो ये वैसा वाला है कि ऑफिस में कोई मर गया फिर भी इवन पड़ोसी डजंट नो कि हुआ क्या। देन वी जूम इन। अब जूम इन में इफ़ यू नोटिस, ये वाला सीन में ना बहुत हिल रहा है, तो मेरे को पता नहीं कि इसको करना कैसे था। मैंने ये ब्लेंडर वाला जो फाइल है, इसमें मैंने सिर्फ ये डॉली जूम कर, ये जूम आउट और जूम इन शूट किया था, लेकिन मैंने ये कैरेक्टर्स को अंदर नहीं डाल रखे थे। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने इसके जो ग्रीन विंडो है उसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और फिर मैंने ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से वो हटा दिया, विंडो का वो हटा दिया, और उस पर मैंने फिर ये दोनों कैरेक्टर्स रखे। तो उसके वजह से इफ़ यू नोटिस ये कैरेक्टर्स हिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। लाइक इफ़ यू, कहाँ गया वो, हाँ, देखना अभी, ये बहुत जिटर हो रहे हैं। और उसको छुपाने के लिए मैंने फिर ये बर्ड्स को एनिमेट और थ्री वो किया, ग्रीन स्क्रीन किया। तो यू कैन डू दैट, कि अगर आपका कुछ ग्लिचेस है तो उसको छुपाने के लिए आप कुछ और कर सकते हो। मे बी इट विल वर्क, मे बी इट डजंट। इसमें मैंने मोशन ब्लर भी दिया था कि वो बर्ड्स भी ज़्यादा दिखे ना, एंड या ऑल्सो ये स्टोरी बोर्ड में ये सीन नहीं है, ये मैंने ऐड किया था बाद में, बिकॉज ये पूरा मुझे एनिमेट करना पड़ता, वरना जिसने वो ऐसे ऐसे जा रही है ज़बरदस्ती, बड़ खराब एक्टिंग कर रही है। नॉट द वॉइस एक्टिंग बट माई एनिमेशन एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग तो तोड़ है। थैंक यू अमीषा, शी इज़ द वॉइस आर्टिस्ट फॉर दिस इनक्रेडिबल वर्क। मतलब फाड़ के रख दिया था उसने। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ही बोला कि गुड वॉइस आर्टिस्ट है। और फिर सबने मुझे गाली बकी कि मैंने क्यों नहीं अच्छी की, एंड आई डिडंट हैव दिस माइक, इसके वजह से थोड़ा हेल्प हो जाता, बट नहीं हुआ वो।
मैं मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया था और वो हुआ नहीं फिर। ये एक्चुअली जब मैं फीडबैक डालता तो एक दो जनों ने बोला था कि ये सीन काट दो, इसका कोई वो नहीं है रेफरेंस पॉइंट। बट आफ्टर द फिल्म रिलीज मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि ये वाला सीन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यही मैं आपको भी सलाह दूंगा कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ मेकिंग कंटेंट, डोंट टेक फीडबैक फ्रॉम people who are in the same work, because they will have their own bias, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम में बना रखा होगा कुछ और वो उस टाइम वर्क नहीं किया होगा, तो दे माइट थिंक कि आपको भी वो फीडबैक देते हैं जो उनको लगता है कि सही होगा, बट देयर इज़ नो गारंटी कि जो उनके लिए वर्क नहीं किया वो आपके लिए भी नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। you have to test it out, and so make sure you also take feedback from people who are not in that industry but who are audience and who consume this product, you know, who see this stuff, जो movies देखते हैं, जो एनिमेशन शो देखते हैं, वो सब। ये एक्चुअली में एक बंदा था जो हमें एक बार लिफ्ट दे रहा था और वो बिल्कुल हेलो हेलो भाई साहब क्या कर रहे हो ऐसा बोलता था वो। तो ये जोक थोड़ा वैसा है कि उसके उसको ट्रिब्यूट है। प्लस ये स्टोरी में बाद में भी आता है, लाइक एक बार अमन और शीरा दोनों भाग रहे होते हैं तो ही हेल्प्स काइंड ऑफ द थिंग, मतलब इसका रिकरिंग जोक है वो एक। लेट्स के ये पहला शॉट तो जो मैंने किया था, और ये पूरे कैरेक्टर्स, ये पूरे जो बिल्डिंग्स थे, ये पूरे मैंने हाथों से बनाए हैं एक भी चीज़ मैंने कहीं से उठाया नहीं है, मॉडल्ड है। ये मैंने ब्लेंडर में एक एरे करके फंक्शन होता है, लेकिन मुझे फिगर आउट नहीं हुआ कि वो कैसे होता है। बेसिकली उसमें आप एक लाइन बनाते हो और वो लाइन को ये लैम्प पोस्ट फॉलो कर रहा है, तो मैंने वो लाइन को रोड के थ्रू फॉलो करवाया था। बट पता नहीं क्यों वो ऑफ सेट हो गया है, तो अभी सभी अंदर अंदर घुस गया है, तो अगर आप लैम्प पोस्ट को देखोगे तो वो बहुत ही अंदर है, कुछ तो बाहर है, बहुत ही अनशन जगह पर है वो। ये देखो ये रोड पे आ रहा है एंड ऑल दैट। इस पे मैंने फिर 2D क्लाउड्स लगाया, उसको ब्लर दे दिया था। हाँ, ये जो शॉट है इसमें आई वांटेड एक, मतलब एक हमारी एक आंटी थी और हम लोग ऐसे कहीं जा रहे थे, तो आंटी ने मतलब जोक था ये कि एरिया ऐसा है, हाथ अंदर कर ले वरना लोग हाथ काट के ले जाएंगे टाइप्स। तो अगर आपके हाथ में वॉच है, तो वैसा वाला जोक था। तो और इसमें फिर मैं आपको स्टोरी बोर्ड दिखाता हूँ फोटोज़ में। तो मैंने इसमें बहुत सारे वो इसके बाद की स्टोरी दिखाई है, जिसमें एक्चुअल में दो बच्चे होते हैं, वो हाथ काट के ले जाते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड ऐसे है जो हैंड पे डिपेंडेंट है, कि वो हैंड बेच रहे हैं, हैंड में है, मतलब वो लोर है उसका कुछ तो, बट वो बाद में रिवील होगा, स्पॉइलर है तो कि वो हैंड, और वो ये बंदा पूरा जा रहा है, ये भी बाद में फिर ये दोनों हाथ खरीदने जा रहे होते हैं, एंड जो बिका हुआ होता है उसी को रिफर्बिश करके बेच रहा होता है एक बंदा इसको। तो पूरा स्टोरी बोर्ड है उसमें हाँ, इसमें किसी ने डॉग को किया था क्या डॉग देखा था क्या ये डॉग वही है जो जब नटवर मरा था तो पीछे भौंक रहा था, तो कंटिन्यूएशन वाला है ये ऑल्सो ये वाला सीन आई वॉज वेरी कंफ्यूज। मैंने जब डाला ना, तो मेरे को ये चाहिए था कि कट 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 और बहुत सारे मोन्टाजेस टाइप हो, लेकिन फिर मैंने पूरा ही एनिमेट कर दिया और यहाँ पे वो रैट था, तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि विल इट वर्क विल इट नॉट वर्क। और फिर किसी ने फिर इसको भी कमेंट किया कि गोफी रैट डाला है किसी ने, तो लगा कि चलो ठीक है। ये सीक्वेंस भी कट हो गया। इसमें ये था कि वो बाथरूम के अंदर जा रहा है पूरा खींचते हुए खुद को, और या वो गिर जाता है टाइप्स। तो अच्छा, एक तो मेरे को ये भी दिखाना था कि ये जो आ, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये जो है ना, इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी टू डू। ये जो है, ये जो फ्लिकर हुआ है वो, मेरे को पता नहीं था ये इतना इजी होगा। मैं ये एक्चुअली आर्केड नहीं देख रहा था, तो उसमें जब भी जिंक्स को वो होता है फ्लैशबैक्स, तो दे यूज टू हैव दिस इफेक्ट, एंड आई थॉट ये कैसे कर रहे होंगे। देन आई ब्रेक इट डाउन, और उसमें उन लोगों ने एक एक तो फ्रेम को वो कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है, किसी फ्रेम के कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रखे हैं, वो सब उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो ये मैंने दो तीन बार कर रखा है, एक यहाँ पे भी कर रखा है। इफ़ यू सी कि जब वो विलन हाथ धो रहा होता है ना, उसके बाद ये रहा, देखना। तो मैंने वो कैसे किए वो दिखा रहा हूँ मैं।
ये स्ट्रेच किया और ये 5-6 वो हैं, एंड उसके वजह से ये इफेक्ट आता है। बहुत ही प्यारा इफेक्ट। तो अगर आपको वैसे ग्लिचेस चाहिए तो वो भी हो सकता है। बाकी सब तो यू कैन सी इन स्टोरी बोर्ड पूरा मैंने डाल रखा है यूट्यूब में, तो इफ़ यू वांट टू सी दैट तो प्लीज़ डू। ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हाउ दिस फ्लेम वाला इफेक्ट टर्न आउट। ऑल्सो स्टोरी बोर्ड बहुत ही रफ किया है, तो जिसने भी फीडबैक दिए हैं सीइंग दिस वर्जन, आई एम वेरी थैंकफुल। ये मैंने एक आर्टिस्ट है ई एन करके, मैं उनका यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उनका बहुत अच्छा काम है ट्विटर में, ही शेयर्स फ्लेम के एनिमेशन एंड ऑल दैट। तो थोड़ा बहुत उससे रेफरेंस भी लिया है मैंने। ओ, रेफरेंस से याद आया, ये जो शॉट है ना, आई वेंट टू इंश्योरेंस कंपनी टाइप थिंग, और वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ दी थी। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उससे। और जो आगे वाले शॉट्स हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस रहेंगे विद दिस रेफरेंसेस। बेसिकली वो पूरा जो ऑफिस था वो पूरा आपका, अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपके यहाँ पे आएगा, बिल्कुल हेड पे, और बिल्कुल उसमें ऐसे फोम टाइप कुछ तो लगे हुए हैं टू साउंड प्रूफ। और डोर के पास में बड़े से पिलर्स हैं जिसमें सब एक एक फाइल है, तो अगर किसी को फाइल भी निकालनी है उसमें से तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपकी फाइल अगर चली गई तो उसके अंदर चली गई है वरना पूरी बिल्डिंग गिरेगी, ऐसा इफेक्ट है वो। बहुत ही प्यारा एक्चुअल रेफरेंस है जो मैं खींचने कहता है। जैसे ही मैंने देखा लाइक यही है मेरा ऑफिस ऐसे तो मैंने छुपके से फ़ोटो वोटो भी खींच लिए थे ताकि मैं बाद में घर पे आके ड्रॉ कर पाऊँ उसको। हाउएवर मैं बस यही इम्प्लीमेंट कर पाया बिकॉज बाकी शॉट्स वर्क नहीं कर रहे थे। बट जो आगे की स्टोरी है उसमें वो है, जैसे अगर आप रेफरेंस भी देखोगे तो इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, और मैं ट्राई कर रहा था लेकिन वो शॉर्ट में वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन जो एक सीन आएगा आगे जिसमें यू नो शीरा और वो अमन एक रूम में घुसे तो वो वहाँ पे उसको फाइल ढूंढनी होती है। एंड आई वांट कि वो वैसा इफेक्ट जैसा मुझे लगा था जब मैं वो ऑफिस में घुसा था। तो ऑलवेज शूट रेफरेंस या जो भी आपको दिख रहा हो कि आपको लगे कि हाँ ये कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर इट। बाकी तो आई विल शेयर ऑन अनदर वीडियो अबाउट स्टोरी बोर्ड्स। यही थे थोड़े बहुत तो आई गेस। ये वाला शॉट बहुत ही क्रेजी था। इसका भी ब्लेंडर में मैं आपको ब्रेक डाउन दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने ये जो बैकग्राउंड है उसको मैंने ब्लेंडर में बनाया था, लाइटिंग वाइटिंग फिक्स की, और इसको मैंने कैमरा में मोशन दिया कि वो ऐसे जाके यहाँ पर रहेगा। वन मोर थिंग दैट आई लर्न अबाउट ब्लेंडर, इसमें लाइटिंग आपको बहुत ही इजीली कर सकते हो। आपको बस एक HDRI डाउनलोड करना है, और वो HDRI आप वर्ल्ड से सेट करोगे तो आपको एटलीस्ट ये नाइट टाइम वाला लाइटिंग तो मिल जाएगा। तो बहुत क्विकली आप एक सीन बना सकते हो। पूरे बैकग्राउंड्स 3D हैं उस हिसाब से। ये पूरा मैंने बनाया था, और स्टार्स मेरे ओरिजिनली लग रहे थे तो मैंने फिर स्टार्स को रिमूव किया और अपने स्टार्स लगाए। और ये सब स्टोरी बोर्ड में है नहीं, ये मेरे को बाद में ऐड करना पड़ा बिकॉज आई डेंट वांट कि आपका सिर्फ कैमरा वो इन दोनों पे रहे। आई वांट कि पूरा वो एम्बियंस ही मिले आपको, कि वो एरिया कैसा है और वो सब। दो वी नीड वर्क ऑन दैट, तो या एंड दैट्स अबाउट इट। ये टर्न अराउंड मेरा बहुत फेवरेट है, जो आई वांट कि थोड़ा और फ्रेम डाल सकता मैं, बट ठीक है अब, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग। बहुत ही मेहनत किया उसमें भी इनफैक्ट स्टोरी वर्ड भी आई डिड सम वर्क ऑन दैट। एक गलती मैंने ये की इसमें कि मुझे आई वांटेड कि ये कॉर्पोरेट स्टाइल में हो, ये वाले कैरेक्टर्स, बट आई फॉरगॉट टू डू दैट। फॉरगॉट नहीं, आई वाज लाइक कि इसमें भी कर लेते हैं, बट अब नेक्स्ट वाले में आई विल मेक श्योर कि वो क्या होगा। और अब मैं थोड़ा वो बताता हूँ कि मैंने गलत क्या किया है तो या ये स्टोरी बोर्ड्स मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब में, तो इफ़ यू वांट टू चेक in depth video of storyboard and all, so I have tried to share it on another video. Now let's move to इसमें कैरेक्टर डिज़ाइन भी था। कैरेक्टर डिज़ाइन पहले मैंने बहुत ही वियर्डली किया था, तब मेरे स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे। अभी भी उस पर काम किया है मैंने उस समय। मैंने बहुत सारा इंस्टाग्राम में फीडबैक भी लिया था लोगों से। इफ़ यू सी हियर कैरेक्टर डिज़ाइन पहले शीरा का अलग था। वो उसके पास एक बस कट टाइप था, और क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो व्हाट,
दिस कट इज़ कॉल्ड। फिर वहाँ से आई चेंज टू दिस। ये थोड़ा इंस्पायर है दैट फ्रॉम दैट गर्ल रेमोना फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट मूवी कॉल्ड स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड। तो उसमें उनका एक एनिमेटेड वर्जन था, तो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन वैसे भी है। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड लाइक मेरे जो फॉलोअर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सजेशन दिया कि जो बाल है दे कैन होल्ड इट यूजिंग पेंसिल एंड ऑल, तो वो सबका फीडबैक डालने के बाद ये वाला वर्जन आया था। और अमन का वर्जन तो अपन 20s वाले मेल का जो वर्जन होता है वो, ये तो ज़्यादा उसमें वो नहीं है। हाउएवर उसकी ड्राइंग मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दी। एंड इफ़ यू सी मैंने उसको लाइक इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अमन's फेस, बेसिकली अमन इज़ अ स्वीट गाय, ज़्यादा वो दिमाग लगाता नहीं है, तो ही इज़ ऑपोजिट ऑफ अ डिक। तो अब तो इफ़ यू ड्रॉ डिक उल्टा so you can actually make Aman's face. एक तो हाँ, now for people who are waiting for episode 2 का news, sadly episode 2 will not happen with the rate I was thinking वो बन सकता है। एंड इशू बीइंग कि मैं बहुत ब्रोक हूँ अभी तो एंड मैंने अभी रिसेंटली ओमी की वीडियो भी देखी थी। तो एक्चुअली बताता हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो इशू ये था कि आई थॉट कि ये वीडियो इजीली 70,000 तो क्रॉस हो जाएगा, सेइंग बिकॉज मेरे जो लो एफर्ट कंटेंट है जो इवन इंस्टाग्राम में और जो यूट्यूब में, दे बोथ लो एफर्ट कंटेंट बहुत चल जाते हैं। लाइक इफ़ यू गो टू माई चैनल और उसमें अगर आप पॉपुलर सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ तो मैंने प्राइवेट भी कर रखे हैं विच हैव इजीली क्रॉस 20K 30K वैसा। इवन आई हैव अ टेस्टिंग चैनल जहाँ पे मैंने टेस्ट किया था एक बहुत ही लो एफर्ट कंटेंट, और वो भी 24K समथिंग तो हो गया था। तो आई एम कंफ्यूज कि और ये जो कंटेंट है जो फर्स्ट एपिसोड है वो मैंने एक्चुअल में 400 लोगों 500 लोगों को तो डीएम कर रखा है। आई डोंट नो व्हाई बट यूट्यूब इज़ नॉट पुशिंग इट। लाइक मैंने एनालिटिक्स भी देखा है, बहुत सारा अपन ने ही व्हाट्सएप में मेरे दोस्तों ने और मैंने पुश कर रखा है, और आप लोगों ने भी कमेंट में पुश कर रखा है। बट नेचुरली जो ऑर्गेनिक व्यू आना चाहिए इसमें वो नहीं आ रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ हैपनिंग। एंड आई refuse to make shorter contents या रील contents, I am not making that। तो सैडली वॉट आई वॉज प्लानिंग कि अगर 70,000 भी मिनिमम आ जाते हैं तो आई विल ट्राई टू पिच कि भाई देखो व्यूज़ आए हैं एंड प्लीज़ हेल्प मी आउट, और मे बी कोई हेल्प करता फंडिंग के थ्रू। बट अभी इसमें मुश्किल से 1K व्यू आए हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो हो सकता है। दैट सेड मैं इसको बनाऊंगा ज़रूर, बट इट विल नॉट हैपन कि मैं इनिशियली प्लान था कि 6 महीने में बना दूंगा, एक दो आर्टिस्ट और हायर करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक यू नो म्यूज़िक, आई वॉन्ट टू हायर म्यूज़िक, और जिन्होंने पहले भी काम किया उनको आई वॉन्ट टू पे देम अच्छा पैसा। और मैं वॉइस आर्टिस्ट को तो यू नो वो सब चाहता था, इसमें 2-3 और कैरेक्टर्स हैं तो वो सब आई वॉन्ट फंडिंग जिससे मैं एक्चुअल में इन सबको पे कर सकूँ जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और जो आगे भी करेंगे। तो आई डोंट हैव फंड्स फॉर दैट। तो सैडली इट वॉन्ट हैपन, बट आई विल वर्क ऑन इट मेरे ही एबिलिटीज़ में, एंड इट माइट टेक अ ईयर और 2 तब तक आप भूल भी जाओगे इसको। बट आई विल डीएम माई फॉलोअर्स हु आर ऑन इंस्टाग्राम, जैसे मैंने अभी डीएम किया है बहुतों को। तो देखते हैं। और स्टोरी बोर्ड में लिख रहा था, तो इसीलिए आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी लो व्हेन आई रियलाइज्ड कि देर इज़ नो वे टू मी टू मेक एपिसोड 2 और 3। अभी भी मैं बहुत हाफ डिप्रेशन से जा रहा हूँ। तो आई विल गेट अ हेयर कट बट या इसलिए फिर बहुत ही लो था मैं। ऑल्सो वॉट हैपेंड वॉज, जी हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 1 की फकॉल गिरी। एपिसोड 1 में एक सेक्शन था जिसमें मैं एक कंपनी को कॉल आउट कर रहा था, बट वन ऑफ माई कलीग था तो उसने देखा और उसने बोला कि मत कर, फंस जाएंगे एंड ऑल दैट। तो आई हैड टू रिमूव दैट सेक्शन, बट उसके वजह से बहुत ही ग्लिचेस हुए। एंड उसके बाद आई थिंग इज़ कि आई शोड हिम द स्टोरी बोर्ड, आई शोड हिम ऑल द प्रोसेस,
उसके बाद जब लास्ट मोमेंट के एक दिन बचा था और जब मैंने उसको दिखाया ना, तो देन ही फ्रीक्ड आउट। तो इट वाज वेरी सैड टू सी दैट। और ऐसा कुछ होता भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली फेक नेम है, फेक वो सब है। तो इसमें एक गुड चंक ऑफ थिंग था जो मेरा ही बढ़ास था इंडस्ट्री के थ्रू, बट वो नहीं दिखा पाया, तो ठीक है। तो उसके वजह से वो ग्लिचेस और बहुत सारे ग्लिचेस हुए उसके वजह से, लाइक आप नोटिस नहीं करोगे, बट अगर आप बड़े स्क्रीन में देख रहे हो तो इट इज़ नोटिसेबल। एंड इफ़ यू आर समवन हु मेक एनिमेशन, तो यू विल नोटिस कि ग्लिच क्यों है यहाँ पे, वो ग्लिच इसलिए ही है। तो इसलिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी था कि ग्लिचलेस थिंग में ग्लिच आ गए बहुत सारे। मैं बताता हूँ टिप्स फॉर पीपल हु आर मेकिंग। आई वांट टू, एक तो है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर दे सपोर्ट स्मूथ लाइन। एट दिस पॉइंट सब में ऐसा फंक्शन आ गया है जिसमें आप स्मूथ लाइन बना सकते हो, और आप अपना जो जैगेड लाइन है उसको भी स्मूथ कर सकते हो। तो अनलेस यू आर गोइंग फॉर रफ वर्जन ऑफ, जैसे बॉइल्ड लाइन, अगर वो आपका इंटेंट नहीं है और आपको स्मूथ लाइन चाहिए, जैसे एडोब में आई हैव शेयर्ड कि ये वाला ट्यूटोरियल आई हैव शेयर्ड जिसमें साइड में यू कैन सी स्मूथ वाला ऑप्शन एंड इट स्मूथ, वैसे ही कृता में भी है। कृता में अगर आप देखोगे तो ब्रश के नीचे वो स्टेबलाइज वाला ऑप्शन होगा, तो यू कैन क्लिक दैट, एंड वैसे ही सब में है। तो यू हैव टू फाइंड दैट आउट कि वो कैसे स्टेबलाइज करेंगे ब्रशेस को, एंड ट्राई टू गेट स्मूदर लाइंस, जिससे आपकी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी बढ़ सकती है। सेकेंड टिप दैट आई हैड इज़ यूज़ ऑनियन स्किनिंग। ऑनियन स्किनिंग आपको पहले के फ्रेम बता देगा। अगर आपने पहले की फ्रेम अच्छी बना रखी है, रेफर दैट फ्रेम, तो उसका वॉल्यूम आप लो, उसको बनाओ, और उसको आप लेके सेकेंड फ्रेम में जाओ ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू फ्रेम। बिकॉज वेन एवर यू आर मेकिंग अ न्यू फ्रेम, तो वो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ प्रीवियस फ्रेम और उसके मेजरमेंट्स और उसके वो, जिससे आपको थोड़ा स्मूथनेस तो मिलेगा। तो थर्ड टिप इज़ डॉक्यूमेंट योर वर्क, और डॉक्यूमेंट और मेक अ लिस्ट। इसमें क्या किया मैंने, शॉर्ट्स डिवाइड कर देते थे, तो शॉर्ट 1 2 3, इफ़ यू चेक स्टोरी बोर्ड उस पर लिखा हुआ है शॉर्ट 1 2 3, एंड एस्टिमेटेड कि कितना टाइम लग सकता है। तो बेसिकली तुम्हारा जो भी वो रहेगा वो बहुत ही बाय फार ऑफ रहेगा फ्रॉम योर एस्टिमेटेड टाइम। तो पर फिर भी आप उसके हिसाब से बना सकते हो। आई हैव ऑल्सो मेड दिस कैलेंडर, दिस इज कॉल्ड ईयरली प्लानर आई थिंक, और ये एक्चुअल में वो है, एक आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट शाहीन शेरिफ करके, मैं उनका वीडियो नीचे शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने बताया था कि कैसे आप अपना यहाँ पे ईयर लिखो, यहाँ पे डेज लिखो, और मैं उनका वीडियो दिखाऊंगा बिकॉज मैं बहुत गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट बेसिकली दिस हेल्प्स कीप ट्रैकिंग ऑफ योर वर्क, और तो मैंने इसे बहुत सारा ट्रैक कर रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यू नो कंप्लीटेड हैंड्स वाला शॉट, और यहाँ पे करोसो, मतलब बहुत कुछ मैंने बहुत सारा 2023 में डाल रखा है कि एक दिन में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और कहाँ मैंने ये पूरा हफ्ता मेरा गया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक एक घंटे काम किए हैं, तो वो लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट करना था कि कितना टाइम लग रहा है और कितना वो सब। जैसे ये पूरा हफ्ता वापस से कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद 2 2 मिनट काम कर रखे। तो ये देख 25 मिनट्स कंपोजिशन किया है यहाँ पे शॉर्ट उसका, और ये पूरा लिखा हुआ है शॉर्ट 8 वाला कंपोजिशन होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ योर शॉर्ट्स। मैंने गूगल शीट्स भी ट्राई किया था, लेकिन उससे बात नहीं बनी। एंड ऑफ द टाइम में मैंने क्या किया ना, यहाँ पे शॉर्ट्स के फोटोज़ वो ले लिए थे मैंने, कि शीट्स में लिख रखा था कि शॉर्ट्स 11 है, और मैंने एक एक करके मैं काट रहा था वहाँ से और यहाँ पे लगा रहा था जैसे हो गए। तो दिस वाज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग, लेकिन ये लास्ट में आया मेरे दिमाग में। तो ये फेब का है, मार्च में हो गया था। मार्च एंड में आई डिड शॉर्ट 12/8 कंपोजिटिंग, और उसके बाद यहाँ पे कुछ काम नहीं किया मैंने। हफ्ते भर कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ और ही हो रहा है। कभी कोई क्लाइंट आ जाता है, वो स्कैम कर देता है, तो वो सब है। ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जाके क्लीन अप हो रहा है। ये मार्च चल रहा है अभी, 2024। हाँ, और यहाँ पे देखो, इफ़ यू सी हियर,
तो यहाँ पे जून 1 में रिलीज फ्रीक आउट है। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई रिलीज दिस। तो या उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मेरा डिप्रेशन चल रहा है। बट या तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, ट्राई टू मेक इट फॉर योर सेल्फ। एंड या उन्होंने अभी तो वो बना दिया है, ही हैज़ मेड अ प्रिंटेड वर्जन दैट यू कैन बाय। बट इफ यू आर बाइंग इट, आई वुड से कि इम्प्लीमेंट इट, डोंट जस्ट बाय एंड कीप इट ऑन, यू नो। बेसिकली आप देखोगे कि डेट पे करना क्या है और यहाँ पे आपने करा क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना मिसमैच है आपका एस्टिमेट और आपके एक्चुअल काम में। हाँ, एक और टिप था कि हाँ, अडोब के बहुत सारे ग्लिचेस हैं, और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे फॉर बिग प्रोजेक्ट्स तो सब में बहुत ग्लिच होंगे। मेरे 3-4 शॉट्स खा गया है अडोब, मतलब मेरा इतना फ्रस्ट्रेशन था, मैं बस काम कर रहा था और एकदम से उसने कुछ तो ग्लिच किया जिससे पूरे इन बिटवीनिंग में ब्लैक ब्लैक वो हो गया था, यूँ स्क्रिबल्स, फॉर सम रीज़न, बिकॉज मैंने पहले वो किया था तो शायद इरेजर का उसने पेन में कन्वर्ट कर दिया, कुछ तो ग्लिच था उसमें, और उसके वजह से मेरा 1 दिन 2 दिन का काम डिलीट। तो लकीली मैंने ये हैबिट बना ली थी कि मैंने सेव करते जा रहा था। जैसे मान लो मैंने आज का काम किया, आज के काम में 2 वर्जन्स बन सकते हैं, और जब मैं कल जाऊँगा और कल अगर कुछ ग्लिच आ गया तो मैं आज का काम में डाइवर्ट कर सकता हूँ, फिर वहाँ से वापस चालू कर सकता हूँ। उसके वजह से मेरा पूरा कंप्यूटर भर गया था और ये 100 GB तक तो हो गया था, लेकिन इट वाज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत टाइम एडोब के सॉफ्टवेयर तो ग्लिच करते हैं, तो और बहुत बाकी भी सॉफ्टवेयर ग्लिच करते हैं, तो या हाँ, अगर मैंने सारे जो बैकग्राउंड्स है वो ब्लेंडर में बनाए, ब्लेंडर में बेसिक मॉडलिंग किया और उसको मैंने इंपोर्ट किया है आफ्टर इफेक्ट्स में, और उसके ऊपर मैंने ये एनिमेट का एनिमेशन इंपोर्ट किया है, दोनों को आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिट किया, लाइटिंग डाला है एंड ऑल दैट। अभी मेरा प्रॉब्लम यही है कि मुझे ऑडियंस फिगर आउट करना है, तो वो ऑडियंस मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी तो आ नहीं रहा है ना, तो आई वांट कि ऑडियंस कैसे तो मैं फिगर आउट करूँ, मे बी आई मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जिससे ऑडियंस आए और उनको मैं बोलूँ कि भाई ये जाके देखो, उस हिसाब से वी कैन थिंक। तो इसलिए अभी के लिए तो आई वुड हैव टू पॉज दिस प्रोडक्शन, आई विल वर्क ऑन इट साइलेंटली, और थोड़ा बहुत काम करता रहूँगा मैं, बट मेन फोकस फॉर नाउ वुड बी टू गेट 2000 सब्सक्राइबर्स या फिर 70,000 व्यूज ऑन दिस। हाँ, तो एक और प्रॉब्लम ये था कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस आई हैव रियलाइज कि व्यूज़ तो नहीं आने वाले, बट जो एपिसोड 2 मान लो मैंने बना भी लिया है, तो एंड टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो एपिसोड 2 अगर मतलब मैंने 1 साल क्लच करके बना भी दिया तो इट वोंट हैव, जैसे इसका आधा ही व्यू आएगा, राइट। तो अगर मान लो 1000 व्यूज़ है तो सेकेंड एपिसोड बोल रहा है 500 व्यूज़, तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन दैट वे। अगर एक वीडियो को 1 साल बनाने में लग रहा है तो वो भी सिर्फ 500 व्यू आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आई वांट कि यार एटलीस्ट लोग देखें मिनिमम, तो आई वुड हैव टू फिगर आउट अ वे जिसमें ये लोग देखें सब कि जो मैं बना रहा हूँ। तो वन वे इज़ टू मे बी मेक मोर वीडियोस related to animation or related to my own work, which is not तीन तिगाड़ा but something that I can make quickly and show it to people, जिससे audience and maybe I can divert them to first episode. But for now let's, मतलब मेरा खुद का गोल रहेगा कि सेकंड एपिसोड का, मतलब जो प्लान भी था कि अगर फर्स्ट एपिसोड में 70,000 व्यूज़ और इवन 50,000 भी, चलो 50,000 कर लेते हैं बिकॉज रियलिस्टिक भी करते हैं, बिकॉज माई हाइएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो इज डज हैव 30,000 व्यूज़, तो आई वुड लाइक कि 50,000 तो हो, और अगर वो नहीं तो 2,000 सब्स। तो ये मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि वीडियोस बना बना के कैसे ना कैसे करके लाते हैं वहाँ तक। उसके बाद सोचते हैं एपिसोड 2 के बारे में, तब तक मैं स्टोरी बोर्ड और बाकी सब ट्राई करता हूँ। सो या कमेंट्स पढ़ते हैं चलो। बहुतों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, लेट्स डू न्यूएस्ट, बिकॉज अभी जो है उनको भी रिएक्ट करते हैं। सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। जैसे एक तो ये बंदा गौरव जो है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, इज लाइक भाई तो दूसरे काम भी करना। बिकॉज यू नोज मे बी, ये बहुत ही मेरे दिल को छू गया था कि भाई हाँ भाई ये बंदा समझ रहा है कितने मेहनत की है इसमें, और उसे लाइक दूसरा प्रोजेक्ट भी कर लेना, और प्लीज़ प्रोफाइल को एक्टिव रखना, तो आई अप्रिशिएट दैट। आई बाकी सबका बहुत
बहुत ही काइंडर कमेंट्स आए हैं। और यहाँ पे देखो एक बंदा लिख रहा है कि इतना भयंकर एनिमेशन लेकिन लाइक्स एंड सब्स तो बहुत ये हैं, मैं क्या हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सब क्या हैं अपन ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे यू नो मियाज़ाकी भी रह रहा है भाई, अपना एल्बर्टो भी है। तो इंडिया में बैठ के अपन ये सब कर रहे हैं तो ठीक है। तो एफर्ट्स मैटर, आप भी एफर्ट करो। सेकेंड थिंग इज़ ये अपने हाथ में नहीं है सब्स और लाइक्स, मतलब मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद इसको मैं स्पैम किया के बहुतों को भेजा, तो आई डोंट नो। तो आप प्लीज़ यू नो शेयर करो, आपके हाथ में है ये मेरे हाथ में नहीं है। बाकी सबका काइंडर आया। एक वो आया था, एक तो एक दो इंस्टाग्राम में वो आए थे जब मैंने क्वेश्चंस के लिए पूछा था। तो एक वो आया था कि कैसे तो आप एआई यूज़ कर लो, और मेरे दोस्त खुद भी बोल रहे थे एआई यूज़ करो। अब अब तो सुन बिल्कुल रेड वर्जन में। बट नहीं, आई अंडरस्टैंड कि एआई का क्यों बोल रहे हो, मे बी यू वांट कि एपिसोड जल्दी से हो जाए। बट मेरी प्रॉब्लम, लेट्स फॉरगेट एथिक्स फॉर नाउ, एथिक्स की माँ की यंग, लेट्स फॉरगेट दैट। लेट्स से अपन एथिकल नहीं है, अपन कैसे भी निकाल के, क्योंकि भाई पैसे नहीं है, एथिक्स का क्या काम है जब पैसे नहीं है तो। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि डोंट यूज़ एआई। रीज़न बीइंग कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो। आई रिसेंटली यूज्ड एआई टू मेक अ वेबसाइट फॉर माई पोर्टफोलियो, आई वॉज मेकिंग इट। एक लवेबल वाला में फ्री हो गया था और मैंने बोला कि चलो बनाते हैं एआई से वेबसाइट बनाएंगे। और मेरे पास आइडियाज़ थे कि कैसे बनाना है, बिकॉज आई डोंट नो कोडिंग एंड ऑल। तो और मैंने ट्राई किया था फ्रेमर में, लेकिन उससे बहुत गंदा बन रहा था। और उस टाइम वो सब मेरे एआई मेरे दोस्त ने बोला कि एआई, तो मैंने बोला कि चलो इसमें ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बिल्कुल पुल ऑफ नहीं किया जो मैं चाह रहा था, इतना हिडियस बनाया था। सेकेंडली उसने थोड़ा बहुत पुल ऑफ करने की कोशिश भी की, लेकिन आफ्टर आई रिसीव द वेबसाइट इतना स्टूपिड लग रहा था ना मुझे खुद को। क्योंकि मैंने ना तो कुछ सीखा, ना मतलब वो वेबसाइट वर्केबल है, ना मतलब जो भी आप एआई यूज़ कर रहे हो यू आर स्टिल ट्रेडिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही स्कैरी है। लाइक तुम्हें अभी काम करने के निकल जाएगा, कल मैं तुम्हारा इंटरनेट बंद कर दूंगा, तुम कुछ नहीं बना पाओगे, समझो इस बात को एंड जैसे अभी मान लो मैं लेट्स से बैकग्राउंड्स बनाता एआई में, इट माइट लुक गुड ऑल्सो, बट एट द मतलब मैं ब्लेंडर कभी नहीं सीखता उसके वजह से। ये जो अपना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ब्लेंडर सीखा। नाउ इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ क्विक मॉडल फॉर समथिंग एंड शो इट टू यू rather than going to एनी एआई। और इससे मेरी अब अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है कि मैं और भी कुछ सीख सकता हूँ। जैसे अभी मेरा एक प्रॉब्लम है उसकी मेकिंग में कि नेटवर्क जो है वो बिल्कुल, मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं जिसमें नेटवर्क रोबोटिक लग रहा है लोगों को, जबकि वो रोबोटिक है नहीं। तो वो मेरे प्रॉब्लम है कि मैंने एनिमेशन में उसको वैसे दिखाया है। तो आई वांट टू फिक्स दैट, ताकि वो एक्चुअल में है पूरा जो गंदा पानी होता है नाली का पानी टाइप, तो उसकी बॉडी पूरी पानी है और वो स्केलेटन है। लाइक अगर आप तीन तिगाड़ा का एंडिंग देखोगे तो उसमें ब्रेक डाउन की उसका स्केलेटन है और वो सब। तो बेसिकली वो पूरा एक पॉलीथीन का पानी है उस स्केलेटन से। तो नाउ आई वांट टू फिगर आउट इट दिस सीन इन ब्लेंडर, कि ब्लेंडर में वो फ्लूइड एनिमेशन हो जाए। तो ये सब मैं फिगर आउट करूँगा, और ये मैं तभी कर सकता था जब मैं सीखता। तो इफ़ यू आर समवन, आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप एक सिंगल एजेंसी हो और क्लाइंट्स को खुश करना चाहते हो, दैट वे मे बी यू कैन यूज एथिक्स। तो अभी लाए भी नहीं है अपन, बट विदाउट एथिक्स आई कैन स्टिल थिंक कि हाँ ठीक है चलो कर लो। माई पर्सनल गोल इज़ टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट। अभी अपन सिर्फ 0.1% पे पहुँचे हैं उसके। तो इस केस में अगर मैं एआई यूज़ करूँ तो दैट इज़ वेरी स्कैरी फॉर मी, बिकॉज आई विल नॉट लर्न एनीथिंग एंड इट विल डैमेज माई ब्रेन इनटू थिंकिंग कि सब कुछ आराम से हो जाता है और मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा। तो वर्क फ्लो करके तुम लोग कर तो लोगे, लेकिन एंड में आप कुछ नहीं सीख रहे हो, बेसिक आप टाइपिंग कर रहे हो और आपका टेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा है। आप ये जो काम कर करके टेस्ट डेवलप करते हो अपना, वो बहुत ही स्लोली होता है। तो तभी मैं देखता हूँ कि मतलब मैंने खुद ये एक दोस्त के लिए जनरेट किया था और उसने भी सेम प्रॉम्प्ट करा, हम लोग मीम्स बना रहे थे बेसिकली।
मैट्रिक्स का मीम्स बना रहे थे और एक दूसरे को भेज रहे थे मेटा एआई के थ्रू जो भी है। उन एक तो उन लोगों ने भी एआई डाल दिया अपने चैट के अंदर ही। और उसका जनरेशन और मेरा जनरेशन बहुत फ़र्क था, बिकॉज आई नो कि टेस्ट क्या है मेरा। तो वो टेस्ट आया उससे ही है कि मैंने चीज़ें देखी है, मैंने ऑब्जर्व की है। और अभी भी वो मेरा भी बहुत कम है, मैं ऐसे ब्रैग नहीं कर रहा हूँ कि मेरा टेस्ट कुछ ज़्यादा खतरनाक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको चीज़ें बनानी पड़ेगी, आपको फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे, आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको चाहिए क्या। एआई विल ओनली डू जो आप बोल रहे हो, ऊपर आप बोल भी तो अच्छा नहीं रहे हो। इट्स वेरी मीडियोकर इन दैट वे एंड इट्स नॉट हेल्पिंग एनी वन। लाइक मेरे को तो एक तुम वीडियो बताओ जो तुम्हें एआई ने बना के दी है, जिसको देखने के आप पैसे लोगे। अनदर प्रॉब्लम इज कि ये चीज़ आप बड़े थिएटर में देख भी नहीं सकते। मतलब ये जितना भी है आप अपने मोबाइल में देख रहे हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, बट अगर आप एक बड़ा स्क्रीन एक बड़ा टीवी लगाओ आपको बहुत ही मॉर्फ लगेगा, बहुत ही गंदा लगेगा। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि एआई यूज़ करना है कि ये करना, आप अभी नशे में हो। एक्चुअल में एआई इज़ नॉट यूजेबल। मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी जिसमें आई वुड कि हाँ काश ये थिएटर में देखने को मिलता। नो, आई वुड वॉच माई स्टफ ऑन थिएटर स्टिल, बट वो मेरा बायस है। बट स्टिल 2D एनिमेशन आई कुड नॉट वॉच एन एआई फिल्म ऑन थिएटर। अब आते हैं अपन एथिक्स के बारे में। एथिक्स के हिसाब से ये जो एआई है वो सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल में है, मतलब उसको बहुत सारा डेटा फीड कर रखा है और अब वो बस फिगर आउट कर रहा है कि एक वेस कैसा दिखेगा। तो वो सारा डेटा प्रोसेस करके आपको जैसा तैसा वेस का बना के दे देता है, खुद का दिमाग अभी है नहीं। और जो डेटा इसने चुराया है वो बाकी आर्टिस्ट का है। अभी डिज्नी और बाकी सब इसको सू भी कर रहे हैं। तो आप बेसिकली पायरेसी कर रहे हो, और पायरेसी भी ठीक है, पायरेसी एक ठीक है, लेकिन पायरेसी भी आप उससे चुरा रहे हो जिसके पास पैसे है ही नहीं। अगर आप मान लो मूवी पायरेसी कर रहे हो तो वो लोग ऑलरेडी पेड है, तो ठीक है चलो इंडिया में रहते हो ठीक है, मतलब वो भी चलो ठीक है। बट आप तो उससे चुरा रहे हो जो खुद गरीब है, तो इट्स वेरी बैड इन दैट केस टू। इसके बाद भी आपको यूज़ करना है तो कर लो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज आई नो कि ये एक सॉफ्टवेयर है। और बट इसका यू हैव टू अंडरस्टैंड इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं जो पर्सनल लेवल पर हैं। यू कैन गेट अवे बाय यूजिंग इट बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, एंड एट बेस्ट यू आर जस्ट एन, मतलब आपने बस टाइपिंग सीख ली है एट बेस्ट, और कुछ नहीं सीखा आपने। और जो आप मान लो कोई कंपनी है जो एआई आर्टिस्ट को कर रही है, वो आपको क्यों हायर करेगी। आप अगर उस कंपनी में घुस भी गए, आप कितना रिप्लेसेबल हो आप खुद ही सोचो, बिकॉज टाइपिंग से आप कर रहे हो तो वो कंपनी जो दूसरा टाइप कर रहा है वो उसको ले लेगी। तो आप क्या उसमें वो आप बहुत अपना खुद का खाई खोद रहे हो समझो। खैर, तो दिस वॉज माई rant. Thank you for coming to my TED talk, and yeah, बाकी तो if you have any questions regarding anything else, please write me in the comments. आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 व्यूज़ आ जाएंगे, वो भी मैं पुश करूँगा तो। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई डोंट नो हाउ दिस यूट्यूब थिंग वर्क्स। बहुत ही लो एफर्ट में तो वो फोड़ देता है, और बहुत ही हाई एफर्ट में वो कुछ नहीं करता। तो या लेट्स सी। My one more goal that I have is to deviate my audience from short form content to बड़े वीडियोस। तो अगर आपने एंड तक देखा है तो थैंक यू, एंड या लेट्स ट्रेन अ ब्रेन कि वो बड़े कंटेंट देख पाए, और ताकि अपन ये ब्रेन रॉट से निकले और कुछ अच्छा बना पाए। तो वही है, इसलिए मैं ये जो सेकंड एपिसोड है थर्ड एपिसोड है वो एक्चुअल में 30 एपिसोड्स हैं, मैं उसको एडिट करके 20 पे ला रहा हूँ। फिर भी आई वांट कि थोड़े बड़े बड़े ऑडियो बड़े बड़े एपिसोड्स जो मीनिंगफुल भी हो, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती खींच रखा हो। तो या आई होप यू फॉलो अलॉन्ग, आई होप वी कैन मेक समथिंग। if you have not shared my video with someone and if you think कि it is shareable, तो प्लीज़ डू, प्लीज़ अपने दोस्तों को भेजो। और आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करो बिंदास, गाली बको कमेंट्स में, बट एंगेजमेंट करो थोड़ा सा। थैंक यू टू एवरी वन हु हैव वॉच दिस वीडियो। आई हैव रिसीव्ड सो मैनी यू नो kinder words from my seniors, and
from people who have watched this, from friends, from people on ये Instagram जिन्होंने मुझे एक्चुअल में फीडबैक भी दिया था. तो आई एम वेरी थैंकफुल. I don't know why YouTube is not pushing it, but we can only hope. Thank you. Bye bye.